वंदे पुरुषोत्तमम प्रेम अवतार परम दयाल श्री ठाकुर। हम लोगों ने नाम सुने हैं, शब्द सुने हैं, बहुत से साहित्य में प्रेम का वर्णन हम विभिन्न तरीके से सुने हैं, भाषण में सुने हैं और धार्मिक अनुष्ठान में प्रवचन देते हुए सुने हैं। लेकिन आज हम जिस प्रेम की बात आप लोगों से हम बताएंगे, इस प्रेम को किसी ने बताया नहीं। इस प्रेम को जो प्रेम अवतार जिसे कहते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी, उन्होंने अपने जीवन में इस घटना को चरितार्थ किए हैं। आज हम शुरू करते हैं परम दयाल की ऐसी एक घटना कि किस तरीके से उनका जो दया है, उनका जो प्रेम है, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, एक जंतु के प्रति भी उनका कितना गहरा प्रेम था, उस बात को आज हम बताएंगे। चैत का ये महीना था 1919 की बात है। परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो उम्र है उस समय 31। इस उम्र में भी परम दयाल का जो भक्त के प्रति जो उनका प्रेम, ये बहुत ही आकर्षण करता है। घटना ये था हिमायतपुर के शमशान घाट में। एक बार एक व्यक्ति साथ में बहुत से जो पंडा लोग हैं, उन लोगों के, पंडित लोगों के साथ या उन लोगों के साथ वह शमशान घाट में आते हैं, तांत्रिक के साथ। वहाँ आश्रम आकर के प्लानिंग बनाया गया। आज वहाँ पे एक जो बलि होगी, वो एक बकरा की बलि होगी, और इस बलि के लिए शमशान घाट हिमायतपुर का ही चुना गया। जबकि वो तांत्रिक जानते हैं परम दयाल श्री ठाकुर इन चीज के घोर विरोधी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे बलि देने की व्यवस्था की। ठाकुर जी वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उस तांत्रिक से बहुत अनुनय विनय करते हैं। साथ में अनंत महाराज, माता मनमोहिनी देवी वहाँ पहुँचते हैं। बहुत ही बातें होती हैं। परम दयाल कहते हैं कि माँ अपने संतान की बलि किस तरीके से ले सकती हैं, माँ संतान की बलि नहीं लेती हैं। इस तरीके से बहुत सारी बातें ठाकुर जी ने बोले, और बाद में ठाकुर जी यहाँ तक बोल पड़े कि मैं ब्राह्मण का संतान हूँ, अगर बलि ही चढ़ाना है तो आज हमारा ही बलि यहाँ पे चढ़ा दो, लेकिन इस बकरा का बलि यहाँ मत चढ़ाओ। परम दयाल श्री ठाकुर जी के इस कृत्य कार्य को देखते हुए वहाँ पे हमारे एक भक्त थे, और उस भक्त ने ठाकुर जी के पास से आगे जाकर के वो कहते हैं कि आप मुझे बलि दीजिए, मैं भी ब्राह्मण का संतान हूं। ठाकुर जी के वो भक्त कहते हैं, लेकिन किसी भी तरह परम दयाल ठाकुर जी का ये जो विनय है, जो प्रार्थना है, वो स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरीके से वहां पे एक वाद विवाद की सृष्टि होती है। माता मनमोहिनी देवी की दुष्परिणाम को भांपते हुए
ठाकुर जी को, अनंत महाराज को बुला करके आश्रम में लाते हैं। आश्रम में लाकर वहां पे इस बात की चर्चा होती है। नफर घोषदा इस बात को सुनते हैं, लेकिन नफर घोषदा ने कहा कि ठाकुर मुझे अनुमति दीजिए, मैं लेके आता हूं। तो फिर नफर घोषदा को कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लेकिन उस बकरा को बचाना है। नफर घोषदा वहां पे जाते हैं और जहां ये प्रोग्राम हो रहा था, चारों ओर से उनके जो लोग हैं वो घेराबंदी करके रखे थे, ताकि कोई बाहर के लोग आकर के इस बकरा के बलि को रोक ना पाए। लेकिन नफर घोषदा बहुत ही आक्रामक होकर वहां पे कूद पड़े और वो बकरा को अपनी गोद में उठा करके वहां से कूदते हुए हनुमान की तरह ठाकुर जी के पास आकर के उपस्थित हो गए। ठाकुर जी ने जब देखा, ठाकुर जी के मन प्रसन्न हुआ और जो उस बकरा के लिए उनका मन रो रहा था, आज ठाकुर जी आप प्रसन्न हैं। इस तरीके से, किस तरीके से परम दयाल एक केवल साधारण एक बकरा के लिए उनका दिल कितना रोता है, ये उनका उदाहरण के माध्यम से, ये जो जीवंत उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी एक बार घोड़े की तांगा में जा रहे थे और उस तांगा में जो गाड़वान हैं वो घोड़े के ऊपर चाबुक का वर्षण कर रहे थे और इस चाबुक का वर्षण से ठाकुर जी बहुत ही व्यथित हो रहे थे, दुखित हो रहे थे और ठाकुर जी ने उस गाड़वान को माना किया उस घोड़े को मारने के लिए, लेकिन वो नहीं माने। तब उन्होंने बोला कि मुझे आप उतार दो, मैं आपके तांगे से नहीं जाऊंगा। तब वहीं पे उतार जाते हैं, भक्त के साथ अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जब ठाकुर जी का ये कपड़ा जब शरीर से जब उतारते हैं, तब उनके शरीर में वो निशान दिखाई पड़ता है। ठाकुर जी से पूछा जाता है निशान कहाँ से आया, और तब पता चलता है ये वो घोड़े का जो निशान जो मारा था, वो घोड़े का जो मार है, जो दुख है, वो कष्ट है, वो घोड़ों को नहीं लगा था, लगने दिया था, ठाकुर जी ने स्वयं अपने ऊपर लिया था। आज के इस वैज्ञानिक युग में इस बात को अगर बताया जाए तो लगेगा कि ये कैसा संभव होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्च हो चुका है। जो रिसर्च हुआ है उसमें रिसर्च में ये पाया गया कि हमारी जो सेल्स हैं, जब इस सेल्स किसी चीज के लिए वो डिवोटेड हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उसी भावनाओं में भावित हो जाते हैं, फिर उसमें वो रूपांतरित हो जाते हैं। इस तरीके से वो कितना प्रेम था, कितना एक आत्म था, और इसी से ये स्पष्ट होता है कि सभी में वो जीव है। जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, तभी तो कहते हैं सभी में वो प्रभु विराजमान है। जत्र जीव तत्र शिव, जहां जहां इस ब्रह्म के कण है और प्रत्येक ब्रह्म के कण में वो स्वयं ब्रह्म वहां विराजमान है। आज उसी का ये दृष्टांत, उसी का उदाहरण आज देखने को मिला है। तो केवल हमने ये देखा कि किस तरीके से एक जानवर के ऊपर जो आघात किया, ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया। इस तरीके से एक बार ठाकुर जी और जो अनंत महाराज था, एक पद्मा नदी के किनारे से जा रहे थे, अचानक वहां पे एक गाय जो नीचे गिरते हैं और वो गले में रस्सी बंधा हुआ था। अनंत महाराज दा कूद पड़ते हैं नीचे और उनको उठाते हैं। इधर ठाकुर जी उसको रस्सी से ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के पास अंगूछा था, तुरंत उस अंगूछे से अपने गले को ढाक लेते हैं। लेकिन घर पे जब जाते हैं, ठाकुर जी के गले में वो लाल निशान दिखाई पड़ता है और तब पता चलता है कि वो लाल निशान गाय के गले में था। उसी निशान अब ठाकुर के गले में वो निशान बन गए। इस तरीके से हमने केवल जीव जंतुओं का देखा। एक पेड़ की डाली भी अगर टूट जाती थी तो ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता था। जब तक उस डाली के ऊपर गोबर और लगा करके, जो अपने से लगा करके उसको प्लास्टर की तरह करते थे, तब जा करके ठाकुर जी शांति से बैठते थे।
पेड़ का जो टूटा भी वो देख नहीं पाते थे, पेड़ को उखाड़ना देख नहीं पाते थे, पेड़ को नष्ट करना नहीं चाहते थे। जहाँ पे पेड़ होता था पेड़ को केंद्र करके ही वहाँ निर्माण कार्य चलता था, लेकिन पेड़ को वहाँ मार के कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। या तो पेड़ को वहाँ से उखाड़ करके दूसरे जगह लगाना होगा, या पेड़ को वेस्टर्न करके उस जगह पे निर्माण कार्य करना होगा, अथवा ये कार्य संभव नहीं है। ये थे हमारे परम दयाल परम दर्दी जी वो ठाकुर जी। किस तरीके से उनका ये दया था, उनका ये करुणा था, उनका ये ममता था, और जिनके कोई नहीं थे उनके ही ठाकुर थे। और इस तरीके से ये परम दयाल कितने लोगों के जीवन में जीवनेश्वर बन करके उनका जीवन का रक्षा किया। जिनको कोई अपने पास स्थान नहीं देते थे, जिनका कोई आश्रय स्थल नहीं था, और ऐसे व्यक्तियों का आश्रय स्थल स्वयं प्रभु बन करके उनको जीवन की रक्षा किया, और उनको जीवन में जीने का एक दिशा और दशा उनको जीवन में मिला है। ऐसी अनेकों घटना हमारी सत्संग जगत में आज जीवंत हैं, इतिहास बन करके निरंतर अनंत काल तक हम सबको वो प्रेरणा देती रहेगी। वंदे पुरुषोत्तम।